आचार्य प्रशांत भगवत गीता, वेदांत आदि धार्मिक ग्रंथ क्यों पढ़ाते हैं? ये तो संविधान का युग है, ये तो विज्ञान का युग है, अब धर्म दर्शन की क्या जरूरत है? बहुत से लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं। मैं उनसे कहूंगा कि ना तो उन्होंने दर्शन पढ़ा है, ना इतिहास पढ़ा है। अगर पढ़ा होता तो ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें नहीं करते। अगर हम इतिहास में देखें तो जो यूरोप में पुनर्जागरण हुआ, उसके आधार में, उसके मूल में ग्रीक दर्शन था। 2000 से 2500 साल पुराना ग्रीक दर्शन था। उसे दोबारा देखा गया, समझा गया, परखा गया, फिर उसे जीवन में उतारा गया। तो मैं कहने का मतलब ये है कि पहले दर्शन आता है, फिर विज्ञान, संविधान, धार्मिक सुधार, सामाजिक सुधार, राजनीतिक सुधार के रास्ते खुलते हैं। फिर नए नए दार्शनिक भी आए, उन्होंने अपने अपने नए दर्शन भी दिए। तो कहने का तात्पर्य यही है कि पहले दर्शन ही आता है, फिर उसके बाद ही विज्ञान के, संविधान के, ये सब रास्ते खुलते हैं। दर्शन मतलब केंद्र में रहता है, दर्शन नींव में रहता है, तब ये सब निर्माण होता है। इसलिए आचार्य प्रशांत भगवत गीता, वेदांत की इतनी बात करते हैं, क्योंकि भगवत गीता क्या है? क्वेश्चनिंग, क्वेश्चनिंग ही तो है। अर्जुन क्वेश्चन करते हैं, कृष्ण आंसर करते हैं, अर्जुन क्वेश्चन करते हैं, कृष्ण आंसर करते हैं। अगर कृष्ण को मानता विश्वास सिखाना होता तो वो पहले ही अध्याय में कह देते कि देख अर्जुन, मैं भगवान हूँ, मैं जो जो करता हूँ वो तू कर। प्रश्न पूछने की कोई जरूरत नहीं, मुझसे सवाल पूछता है, मैं भगवान हूँ। लेकिन अर्जुन ने, कृष्ण ने ऐसा कुछ नहीं किया। अर्जुन ने बहुत से सवाल किए, 700 श्लोक हैं, तो वो समझाने की कोशिश बार बार की। एक ही बात को कई कई श्लोक, कई कई बार तो एक ही बात को बहुत से श्लोकों में समझाने की कोशिश की। तो ये भगवत गीता है। इसलिए आचार्य प्रशांत भगवत गीता और वेदांत की बात करते हैं। वेदांत भी यही है, उसमें भी पूछा ही क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं कि मैं कौन हूँ, संसार क्या है, अस्तित्व क्या है, ये सब क्वेश्चनों से भरा है। तो मतलब मूल रूप से सवाल उठाना सिखाते हैं। जब तक हम सवाल उठाना ही नहीं सीखेंगे तो ना तो हम अच्छा संविधान बना सकते हैं और ना हम विज्ञान में प्रगति कर सकते हैं। तो दर्शन मतलब हमको सवाल उठाना सिखाता है। इसलिए आचार्य प्रशांत भगवत गीता, वेदांत की बात करते हैं। मतलब दर्शन हमें एक तरह की आज़ादी देता है, मुक्ति की बात करता है। जब तक कोई मुक्त नहीं होगा तब तक गुलाम क्या सवाल उठाएंगे। इसलिए आचार्य प्रशांत वेदांत और भगवत गीता की इतनी बात करते हैं, क्योंकि वो हमें लिबरेशन की बात करते हैं, मुक्ति की बात करते हैं। इसलिए आचार्य प्रशांत इतनी भगवत गीता और वेदांत की बात करते हैं। और आज़ाद हर इंसान होना चाहता है, क्योंकि हम जानते हैं जेल किसी को पसंद नहीं है, सबको खुला आकाश ही पसंद है, पिंजड़ा किसी को पसंद नहीं है। इसलिए आचार्य प्रशांत भगवत गीता और वेदांत की बात करते हैं। और वो आचार्य प्रसाद का एक काव्यात्मक अर्थ भी है कि अतीत से हमारा कैसा संबंध होना चाहिए। परंपरा से ना विलग हो, परंपरा बस यही है, शेष विषय अतीत के नहीं, जरूरी नहीं है। मतलब जो ऊंचा है, जो सबसे श्रेष्ठ है, उससे ही हमें अपना रिश्ता बनाए रखना है, और जो भी अतीत में कूड़ा कचरा है उसे फेंक देना है। कबीर साहब का एक दुआ भी है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को कहे रहे, थोता दे उड़ाए। मतलब जो सार सार है उसे रख लेना है, और जो कचड़ा कचड़ा है उसे उड़ा देना है। जैसे हीरे में कचड़ा पड़ा हो तो हीरे को उठा लेना है और कचड़े को फेंक देना है। तो अतीत हमारे लिए दीवार भी हो सकता है, सीढ़ी भी हो सकता है, वो हमारे ऊपर है, हम उसे कैसे देखते हैं। आचार्य प्रशांत कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा अतीत है, जो वेदांत जैसे श्रेष्ठ ग्रंथ है, जो हमारे हमें हमारे ऋषियों से, संतों से मिले हैं, उन्हें हमें सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर कर ऊंचाइयां पाएं, चेतना की ऊंचाइयां पाएं। आचार्य प्रशांत का पूरा गीता मिशन इसलिए घर घर उपनिषद की बात इसलिए की जा रही है। धन्यवाद।